इंसान कामयाब हो जाता है तो अपने रिश्तेदारों के लिए अपने लिए कामयाब हो जाता है। हमारा ये चचा जिसने चचा मैं नहीं बोल सकता लेकिन जुल्म किए, जुल्म इतना इंतहा किए ना चचा उसके बेटों ने। मैं अकेला बंदा हूँ, मैं उनके साथ दुश्मनी करूँ? मैं तो दुश्मनी का नहीं हूँ। उनकी बीवियों को घर में संभाल, अपनी माँ का खिदमत करूँ, उनका खिदमत करूँ, बाहर जाऊँ रिज़्क कमाऊँ, क्या करूँ मैं? हमारा एक तनख्वाह पे कनालों जमीन मिलते, हम क्या करें जमीन पे? मौत को देखे नजदीक से। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला नौशेरा में जर्मन नेशनल होल्डर्स 3 भाइयों को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। तीनों भाई पाकिस्तान अपने भाई की शादी की तकरीब में आए थे और इनको कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि इनके अपने सगे चचा मुल्जिम शेर असलम और उनके बेटे हैं। पुलिस का बताना है कि मुल्जिमान को गिरफ्तार करके कत्ल की दिफात और इक़दाम कत्ल की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तीनों सगे भाइयों का ताल्लुक नौशेरा से था और पाकिस्तान से जर्मनी मेहनत मजदूरी के लिए गए थे। मक्तूलीन के भाई का बताना है कि हम 4 भाई थे, 3 भाई जर्मनी थे। जब वो जर्मनी से पाकिस्तान मेरी शादी के लिए आए तो इस दौरान ये वाक़या पेश आया। 1 जून को मक्तूलीन के भाई की शादी थी जहां पर वकास, शफी और अब्बास और इनके चचा शेर असलम और उनके बेटे भी मौजूद थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। शादी के बाद हम चारों भाई अपने दादा के घर गए जहां पर हमारे चचा शेर असलम और हमारे दादा मोहम्मद असलम मौजूद थे। शेर असलम और दादा मोहम्मद असलम के दरमियान बहस हुई जिस पर मकतूल वकास ने चचा शेर असलम को समझाया लेकिन चचा तैश में आ गए। चचा और उनके बेटों ने फायरिंग शुरू कर दी जिससे मेरे तीनों भाई शदीद जख्मी हो गए। तीनों भाइयों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया लेकिन 2 भाई मौके पर ही दम तोड़ गए जबकि तीसरा भाई जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल में चल बसा। पुलिस का बताना है कि वाक़ये के बाद चचा शेर असलम और उनके बेटे मौके से फरार हो गए और कराची चले गए। कराची से उन्होंने किसी दूसरे मुल्क फरार होना था कि इस दौरान उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों मुल्जिमान को गिरफ्तार करके नौशेरा मुंतकिल कर दिया गया। तीनों का जिस्मानी रिमांड भी हासिल कर लिया है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक वाक़या जायदाद के तनाज़े पर पेश आया। मक्तूलीन अपने दादा के घर गए थे जहां पर उनको अपने वालिद का हिस्सा चाहिए था लेकिन वहां पर चचा और दादा के दरमियान जब बहस हुई तो इस दौरान भाई वकास ने चचा को समझाया लेकिन चचा ने गोलियां चला दी। पुलिस का ये भी बताना है कि मक्तूलीन को इस बात का भी रंज था कि मक्तूलीन नौशेरा से जर्मनी गए और वहां पर तरक्की की, पैसा कमाया और शोहरत पाई जबकि मक्तूलीन के भाई का कहना है कि मेरी शादी थी और हमें गरीब घराने से ताल्लुक रखते हैं। तीनों भाई बाहर गए, वहां पर उन्होंने मेहनत की, पैसा कमाया और इस बात का हमारे चचा और उनके बेटों को रंज था। वो हमसे हसद करते थे। हम भाई भी यही चाहते थे कि अपने चचा और उनके बेटों को सपोर्ट करें, अपने रिश्तेदारों के काम आए लेकिन हमारे चचा शेर असलम और उनके बेटों ने हमारी हंसी खुशी वाली जिंदगी में गम भर दिए। इस हवाले से मक्तूलीन के भाई का क्या कहना था, आइए सुनते हैं। ये मैं खुद बाहर इटली में रहता हूँ, मेरा बड़ा भाई भी मेरे साथ इटली में रहता है, मेरा छोटा भाई जो है वो साइप्रस में स्टडी करता है। हम थोड़े से कमजोर घराने से थे, गरीब किस्म के। इंसान कामयाब हो जाता है तो अपने रिश्तेदारों के लिए अपने लिए कामयाब हो जाता है। हमारा उधर बहुत टाइम लगा, हम कामयाब हो गए बहुत। मेरा भाई बहुत कामयाब हो गया, 12 साल गुजारे उससे बाहर। मेरा 1 जून को शादी था तो उधर से हमने प्लान बनाया कि हम जा रहे हैं पाकिस्तान। 1 जून को शादी है। मैंने छोटे भाई को भी बोले, हम सब अपना काम खत्म जो किया ना, बाहर काम वाम खत्म करके इधर आके शादी के लिए, तो शादी अटेंड कर रहे थे। हमारा ये चचा जिसने चचा मैं नहीं बोल सकता लेकिन जुल्म किए, जुल्म इतना इंतहा किए ना चचा उसके बेटों ने। 3 बेटे थे, हम पेशावर में रहते। हमारा जो फैमिली का घर होता है ना, जिसमें सब दादा वगैरह जो हमारा बाप दादा का घर होता है, वो हमारा इधर बादर बाबा के इलाका नौशेरा से थोड़ा सा आगे पलूसी भाल आता है, ये हमारा इधर घर था। जब मेरा शादी हुआ था यही जो चचा यही बेटे उधर शादी में भी इसने शिरकत किया था। ये बिल्कुल जायदाद का तनाजा नहीं था क्योंकि आपको पता है इधर हमारे गाँव में जो 1 कनाल जमीन भी है ना, तो इधर का रेट जो है ना, जो मुझे पता है ना, तो वो 3-4 लाख रुपए, 3-4 लाख रुपए कनाल है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इटली में सेट हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, हम उधर सेट है। हमारा एक तनख्वाह पे इधर कनालों जमीन मिलते, हम क्या करें जमीन पे? हम तो इधर आए थे, मेरा छोटा भाई जा रहा था, 23 तारीख को उसका फ्लाइट था। हमने ये प्लान बनाया, उस भाई के जाने से पहले हमने ये प्लान बनाया कि हम जाते गाँव, सब भाई इकट्ठा मिलके। हमारा अबू तो नहीं है, हम तो यतीम में फोत हुआ है, उसको कैंसर था, बोन कैंसर था। वो तो बेचारा 1 साल अस्पताल में शहीद हो गया।
हॉस्पिटल में। हमारा जो गांव है हमने इधर दफन किया अबू को। तो हम जब खुशी गम होता था हम जाते तो उधर अबू का दीदार भी करते थे कब्र को देख के। हम उधर हर चीज अपने रिश्तेदारों के साथ बांटते थे। तो इसमें तो मेरे भाइयों ने बोले कि यार गांव जाते हैं उधर अपने गांव। तो छोटा भाई जा रहे, फिर नसीब होगा हम मिलेंगे नहीं मिलेंगे इस बारे में। तो इधर से हम पेशावर से भी कुछ नहीं हो रहा। ये मंडकी शरीफ जो हमारे गांव के दरमियान में आता है ये जगह मंडकी शरीफ, हमने इधर से मुर्गी वगैरह उठाए, ज्यादा गोश्त वगैरह उठाए, वो रोटी वगैरह हर चीज उठाए कि उनको तकलीफ ना मिले, कि वो रोटी ना बनाए, सालन हम खुद बनाएंगे मिलके। हम इकट्ठा हो गए, सालन कसम खुदा के चका भी नहीं है, सालन हाथ भी नहीं लगाया। वो सांस का बीमार है, उसका वो मशीन होता है सांस वाला, वो 12-13 घंटे वो लगाती है दिन में। सांस का मसला है, गुर्दों का मसला है, बेचारी बूढ़ी हो गई, कोई नहीं, अकेले में हूँ, मैं अकेला बंदा हूँ। मैं उनके साथ दुश्मनी करूँ? मैं तो दुश्मनी का नहीं हूँ, मैं तो खुद बाहर हूँ, अच्छे मुस्तकबिल के लिए गया हूँ। इतने सालों में मैं गया हूँ, इतने साल लगाए मौत को देखे नजदीक से, इधर आ गए। हमारे साथ ये हादसा इस लोगों ने किया, इसने जुल्म किया हमारे साथ, इतना जुल्म किया है। अभी मेरे घर में मेरे भाई जो थे बड़े, हम 4 भाई थे, जो 2 भाई उनका शादी हुआ है, जो 2 मुझसे बड़े थे, एक छोटा है। मैं क्या करूं? उनकी बीवियों को घर में संभाल, अपनी माँ का खिदमत करूं, उनका खिदमत करूं, बाहर जाऊं, रिज़्क कमाऊं, क्या करूं मैं? हर चीज तबाह हो गया इन लोगों ने मेरा।